हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है और ये क्लास आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है। आप अगर आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं और किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आज का ये क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और ये क्लास पहला क्लास होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। आज इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से इंग्लिश लिटरेसी के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं और यहाँ पर मेरा ये गोल रहेगा कि आप एग्ज़ाम में 25 में 25 क्वेश्चंस को सही करें। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का बेहतर तैयारी करें और 25 में 25 एग्ज़ाम में सही करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, इंग्लिश लिटरेसी अंग्रेजी साक्षरता का पहला प्रश्न है, ए रिज्यूम शुड बी डैश, मतलब एक बायोडाटा होना चाहिए। तो एक बायोडाटा कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है शॉर्ट एंड प्रिसीज, मतलब संक्षिप्त और सटीक। ऑप्शन बी है फैंसी एंड कलरफुल, फैंसी और रंगीन। ऑप्शन सी है हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लंबी और विस्तृत जानकारी होना। और ऑप्शन डी है हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशन, मतलब परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त नाम होना। तो एक बायोडाटा होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट एंड प्रिसीज, संक्षिप्त और सटीक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड, मतलब नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सीवी, ऑप्शन बी है जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है रिज्यूम और ऑप्शन डी है जॉब एप्लीकेशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मतलब साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है सेंड एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र भेजें। ऑप्शन बी है प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम तैयार करें। ऑप्शन सी है अपेयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में उपस्थित हो। और ऑप्शन डी है सेंड रिज्यूम, रिज्यूम भेजें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपेयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में उपस्थित हो। मतलब जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल प्राप्त होता है तो आपका अगला कदम होना चाहिए कि इंटरव्यू में उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, मतलब दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें। तो हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन का सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है वेरी वेल एंड यू, ऑप्शन बी है थैंक यू एंड यू, और ऑप्शन सी है सेम टू यू, और ऑप्शन डी है ऑन वेकेशन एंड यू। तो हाउ हैव यू बीन
का सही आंसर है वेरी वेल एंड यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, मतलब दुर्घटना कब हुई। तो इसका सही उत्तर चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। ऑप्शन ए है इन द होटल, ऑप्शन बी है डरिंग ट्रेवलिंग, ऑप्शन सी है एट 10:30 लास्ट नाइट, और ऑप्शन डी है ऑन द टेबल। तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन मतलब दुर्घटना कब हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कल रात 10:30 बजे, एट 10:30 लास्ट नाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, कैरिकुलम विटे इज आल्सो नोन एज, कैरिकुलम विटे को रूप में भी जाना जाता है, मतलब सीवी को किस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है रिज्यूम, ऑप्शन बी है जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है कवर लेटर, और ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेटर। तो सबसे पहले सीवी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि सीवी का फुल फॉर्म है कैरिकुलम विटे, और सीवी को किस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिज्यूम। सीवी को रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। उचित स्वरनाम से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। आई मेड दिस केक डैश। तो आई मेड दिस केक मतलब मैंने यह केक बनाया, और इसके आगे जो होने वाले हैं सब वो चुनना है। ऑप्शन ए है माई सेल्फ, ऑप्शन बी है योर सेल्फ, ऑप्शन सी है हिमसेल्फ, और ऑप्शन डी है इट सेल्फ। तो यहाँ पर उचित स्वरनाम से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ मतलब यह केक मैंने खुद बनाया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रॉपर प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यह केक मैंने खुद बनाया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। उचित स्वनाम से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। सी मेड दिस केक टेस्ट। तो यहाँ पर भी प्रॉपर प्रोनाउन चुनना है। तो ऑप्शन है इट सेल्फ, ऑप्शन बी है माई सेल्फ, ऑप्शन सी है हर सेल्फ, और ऑप्शन डी है हिम सेल्फ। तो सी मेड दिस केक, उसने यह केक बनाया, और इसके साथ प्रॉपर प्रोनाउन होगा हर सेल्फ। तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ मतलब उसने यह केक खुद बनाया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी मेड दिस केक हर सेल्फ मतलब उसने यह केक खुद बनाया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल पैलेस प्रीपोजिशन। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्व के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पर भी उपयुक्त स्थान पूर्व सर्व के साथ रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर होगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर मतलब मेरा घर तीसरा मंजिल पर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड मतलब निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है सोर्स कोड, ऑप्शन बी है मिडिलवेयर, ऑप्शन सी है मशीन लैंग्वेज, और ऑप्शन डी है असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मशीन लैंग्वेज निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
When you treat higher official such as a teacher, instructor और supervisor, you should use। मतलब जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय या हाय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुड मॉर्निंग। जब भी आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए गुड मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है विच वन इज नॉट अ वोवेल। कौन सा एक स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है एफ और ऑप्शन डी है आई। तो विच वन इज नॉट अ वोवेल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एफ। तो एफ एक वोवेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि वोवेल कितना होते हैं और कॉन्सिनेंट कितना होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिक्वेट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए है वन शुड ड्रेस फॉर्मली, मतलब औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए। ऑप्शन बी है वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। एंड ऑप्शन डी है वन शुड लिटर वंस वर्क पैलेस, कार्यस्थल पर कूड़ा डालना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसा लगा? और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।